हाँ भाई, क्या हाल है भैया? तो भैया कलयुग तो आ गया है तो हमें मालूम है, लेकिन कलयुग में ऐसा कुछ भी होगा ये हमने कभी सोचा ही नहीं था। हमने दो क्रिकेटर को आपस में लड़ते हुए देखा है, दो कंपनीज को आपस में लड़ते हुए देखा है, दो एक्टर्स को आपस में लड़ते हुए देखा है, दो एक्ट्रेसेस को भी आपस में लड़ते हुए देखा है। लेकिन यहाँ पर दो मोटिवेशनल स्पीकर्स की आपस में लड़ाई हो गई है। ये तो हमने ना सोचा था ना हमने सुना था। ये तो कुछ नया ही आ गया। अब इस चीज के बारे में हम बात करेंगे कि आखिर में ये माजरा है क्या, क्योंकि इस बारे में आपको मालूम तो होगा कि संदीप माहेश्वरी और विवेक बिंद्रा के बीच में जो लड़ाई हुई है। लेकिन आज ये बात करते हैं कि कौन सही है कौन गलत है। वैसे डिसाइड करने वाले हम तो कोई नहीं है, लेकिन हम अपनी राय जरूर दे सकते हैं। तो इस वीडियो में हम आज कवर करेंगे कि भाई संदीप माहेश्वरी और विवेक बिंद्रा के बीच में जो फटा है वो एक्चुअल में फटा है क्या, और इससे आपको और मुझे क्या इफेक्ट हो रहा है। और हमारे मुल्क में, हमारे पाकिस्तान में भी ऐसे कुछ लोग हैं जो डॉक्टर विवेक बिंद्रा की तरह अपने कोर्स सेल कर करके आवाम को बेवकूफ बना रहे हैं। और दूसरी बात, इस वीडियो में हम ये करने वाले हैं कि जो कोर्स सेलिंग का जो धंधा है वो एक्चुअल में धंधा है या गंदा है, और इससे यूथ को क्या इफेक्ट पड़ रहा है। सबसे पहले तो ये समझते हैं कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा और संदीप माहेश्वरी के बीच में जो लफड़ा हुआ है वो हुआ क्या है। अब देखें, संदीप माहेश्वरी से एक बच्चे ने सवाल किया सेशन के बीच में कि यार हमने कोर्स खरीदे हुए और उसका हमें बेनिफिट भी नहीं मिल रहा, और कंपनी ने 100% पे बैक की गारंटी दी थी हमें, और जब हम अपने पैसे मांग रहे हैं तब वो कह रहे हैं कि यार अपने जैसे चार और लोगों को लेकर आए, वहां से आपका जो कमीशन बनेगा वहां से आपके पैसे रिफंड हो जाएंगे। और यहाँ पे संदीप माहेश्वरी ने उस चीज को डिस्क्राइब किया कि भाई ये इलीगल है, ये स्कैम है। अब हमारे डॉक्टर विवेक बिंद्रा, उनको तो पड़ी लकड़ी लेने का शौक है, उन्होंने ले ली पड़ी लकड़ी। और उसके बारे में भी संदीप भाई ने बहुत अच्छी बात कही कि भाई अगर क्लास में एक टीचर बच्चों को कह रही है कि किसने चोरी की है, किसने चोरी की है, तो आपने चोरी नहीं किया तो आप चुप करके बैठिए। आप खड़े रह के बोल रहे कि मैंने चोरी नहीं की, मैंने चोरी नहीं की। भाई चोरी नहीं की तो बैठ जाओ। जब आप अपने ऊपर ये आरोप ले रहे हैं कि भाई हम ऐसा नहीं कर रहे, तो सारे लोगों की अटेंशन आपकी तरफ खुद ब खुद आपने ली है। संदीप माहेश्वरी ने आपकी तरफ ना आपका नाम भी नहीं लिया था उन्होंने, तो ये आपने किया है। और हमारे पाकिस्तान में भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो इस तरह के शॉर्ट सेलिंग कोर्स करते हैं कि भाई हम हमसे कोर्स ले लो, आप सोशल मीडिया पे स्टार बन जाओगे। हमसे कोर्स ले लो, आप जिंदगी में कामयाब हो जाओगे। वो BMW अपनी कार, मर्सिडीज, BMW, ऑडी ये दिखाकर लोगों को, यूथ को अट्रैक्ट करते हैं कि भाई ये जो पैसे मैंने बनाए हैं ना, ये आप भी बना सकते हैं। ये मुल्क की यूथ को आगे लेके जाने की बात कर रहे हैं। अब ये मुल्क की यूथ, मेरे ख्याल में इन्होंने अपनी कंपनी का ही नाम रख दिया है कि हमारे काम से मुल्क की यूथ आगे बढ़ेगी, तो उनकी कंपनी का नाम मुल्क की यूथ होगा। बाकी यूथ हमारी इस चीज से आगे बढ़ ही नहीं सकती। ये स्ट्रक्चर ही खराब है भैया। ये स्ट्रक्चर एक ना एक दिन टूटना ही टूटना है। अब वो कैसे टूटना है उसके बारे में भी आपको बताता हूँ। ये स्ट्रक्चर सक्सेसफुल हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, इसकी मैं गारंटी देता हूँ। और अभी आपको थोड़ी देर में प्रूफ भी दूंगा, आप भी समझ जाएंगे कि मैं क्या बात करना चाह रहा हूँ। अब आते हैं उस बात पे कि कोर्स सेलिंग एक्चुअल में धंधा है या गंदा है। कोर्स सेलिंग इस वक्त का, अभी की टाइम का, जनरेशन जी का सबसे पॉपुलर और सबसे अच्छा धंधा बना हुआ है। जो लोग, जो सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर कर रहे हैं कि भाई हमसे $300 का कोर्स ले लो, हमसे $200 का कोर्स ले लो, हमसे 25,000 का कोर्स ले लो, हमसे 50,000 का कोर्स ले लो, और सोशल मीडिया पे आप स्टार बन जाओगे, आपके घर में पैसों की बारिश हो जाएगी। लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता है? अगर आपको इनसे कोर्स लेकर ये सारी चीजें सीखनी है ना, तो आप यूट्यूब पे जाएं, आपको हजारों, लाखों, करोड़ों, सैकड़ों लोग मिलेंगे जो फ्री में आपको ये चीजें बता रहे हैं। अगर आपको मालूम करना तो मैं आपको बताता हूँ। अगर आप पाकिस्तान में ताल्लुक रखते हैं तो आप काशिफ मजीद को देखें, वो आपको फ्री में सब कुछ बता रहे हैं। उसके बाद हमारे 2-3 और क्रिएटर हैं जो आपको फ्री में सब बता रहे हैं कि किस तरह आप अर्निंग कर सकते हैं। मिस्टर हाउ हैं, वो आपको बता रहे हैं कि भाई किस तरह आप अर्निंग कर सकते हैं, किस तरह आप आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन ये जो लोग हैं ना, ये जो आपको कोर्स बेच रहे हैं, ये आपके साथ स्कैम कर रहे हैं। अब स्कैम जो है ना, वो पैसों का सिर्फ नहीं होता। अब देखिए कि कुछ लोगों के पास पैसे हैं, वो कोर्स ले लिया, कोर्स लेके फायदा नहीं हुआ, चलो भाई अल्लाह अल्लाह खैर सलाह, मसला नहीं, दूसरी तरफ जाएंगे। अब जो दूसरे लोग हैं जिनके पास पैसे नहीं है, उन्होंने एक कोर्स लिया है और उनको फायदा भी नहीं हो रहा, उनके तो पैसे तो गए। चले, पैसे का तो मसला किसी ना किसी तरह फिर भी हल हो जाएगा। वो अपने पेरेंट्स को कहेंगे, पेरेंट्स डांटेंगे, मारेंगे, कुछ ना कुछ करके उनको इस मसले से बाहर निकालेंगे। लेकिन असल मसला है टाइम। आपका टाइम तो चला गया ना, आपके पैसे तो वापस आ जाएंगे, आपका टाइम वापस नहीं आएगा। आपने 1 से 2 साल जो लगा दिए अपने, वो तो गए, वो तो वेस्ट हो गए। उसको आप अपनी जिंदगी से माइनस कर दें। उसके बाद आपको जो करना है, आपको फिर उस बारे में सोचना है। तो ये धंधा बिल्कुल ही गंदा धंधा है। और आपको पता है पाकिस्तान में ये कौन कर रहा है। मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन आपको अच्छे से पता है ये कौन कर रहा है। भाई हमसे कोर्स ले लो,
आप अमेजोन पे छा जाओगे। भाई हमसे कोर्स ले लो, आप दराज पे छा जाओगे। अरे भाई कैसे छा जाएंगे? एक तो आप कह रहे हैं कि भाई बगैर पैसे के हम आपको बिजनेस करके, बगैर पैसे के कौन सा बिजनेस होता है? आप मुझे बता दें, कोई एक बिजनेस बता दे जो बगैर पैसों के होता है। अभी कंटेंट क्रिएशन भी जो है ना, लोग बोलते हैं फ्री में होती है। फ्री में इनिशियल स्टेज पे होती है, उसके बाद इन्वेस्टमेंट नहीं है। इनिशियल एज पे भी इन्वेस्टमेंट है। फोन नहीं लेना, कैमरा नहीं लेना, फोन में कैमरा चलाने के लिए फोन नहीं खरीदना, तो ये भी इन्वेस्टमेंट का पार्ट ही हुआ ना। तो फ्री में कहाँ कुछ हो रहा है? कोई एक बिजनेस बता दे जो फ्री में हो रहा है। जहां तक बात रही ना कोर्स बेचने की, तो बहुत से लोग बेचेंगे कि यार हम तो कोर्स बेच रहे हैं, जिसको लेना है लो, जिसको नहीं लेना है नहीं लो। तो ये सिर्फ कोर्स बेचने का बिजनेस नहीं है। आप कोर्स नहीं, आप होप बेच रहे हैं। आप लोगों को उम्मीद बेच रहे हैं कि भाई ये लो करोड़पति बन जाओगे, ये लो अरबपति बन जाओगे, महीने में 1 से लेकर 20 लाख रुपए तक कमाओगे। जब आप महीने में 1 से लेकर 20 लाख रुपए का दावा कर रहे हैं, तो आपकी कंपनी में लोग 50,000 75,000 में जॉब क्यों कर रहे हैं? वो आपसे कोर्स लेके लाख रुपए महीने के क्यों नहीं कमा रहे? सोचें सोचें। अब मैं आता हूं उस बात पे कि ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये टूटेगा ही टूटेगा। ये कैसे टूटेगा? अब आप जरा ध्यान से सुनना। आपने एक बंदा लिया, एक बंदे के नीचे 3 बंदे आ गए। अब वो एक बंदे की अर्निंग कब शुरू होगी? जब ये 3 बंदे पैसे लगाएंगे। अब इन 3 ने पैसे लगा लिए, अब इन 3 की अर्निंग कब शुरू होगी? जब ये अपने नीचे 9 लोग लगाएंगे। जब 9 लोग आ गए तो उन 3 की अर्निंग शुरू हो गई। अब इन 9 की अर्निंग कब शुरू होगी? जब ये अपने नीचे 27 बंदे लगाएंगे। अब आप काउंट करते चले जाएं कि ये स्ट्रक्चर कहाँ तक जाएगा। आखिरी में इससे तो 60,000 लोग तक जाता है, 7 लाख लोग तक जाता है। 7 लाख लोग जुड़ेंगे आपके साथ? जब नहीं जुड़ेंगे, जो ऊपर के बंदे थे ना 10-12, वो पैसे कमा के निकल गए, आप सबके सब फंसे। और यहाँ फंसता पता है कौन है? जो बेचारा वैसे ही बेरोजगार होता है, जो बेचारा वैसे ही गरीब होता है, जो चाह रहा होता है कि यार किसी ना किसी तरीके से कहीं से अच्छी अर्निंग हो जाए और मैं इस गुर्बत से बाहर आऊं। भाई अगर आपके पास पैसे नहीं है, तो आप लोगों को जो लोगों ने चूरन दिया हुआ है, जो लॉलीपॉप दिया हुआ है ना कि जॉब नहीं करनी चाहिए, जॉब बेकार है, भाई ऐसा कुछ भी नहीं होता। आप जॉब करें। हर अमीर बंदा जो आज सक्सेसफुल है ना, उसने भी अपनी करियर की स्टार्ट जॉब से ही की थी। कहीं ना कहीं जॉब करते थे, जॉब करके आगे बढ़े, फिर अपना बिजनेस स्टार्ट किया और आज छाए हुए। तो जॉब करने में बुराई नहीं है। यहाँ पर लोगों ने आप लोगों को ये गाजर दिया हुआ है कि भाई जॉब करोगे मतलब गुलामी करोगे। भाई काहे की गुलामी? आपको आपके काम के पैसे तो मिल रहे हैं ना, मंथ के एंड में आपके अकाउंट में आपके पैसे तो आ रहे हैं ना। गुलामी कर रहे हैं तो भाई आपकी मजबूरी है। आप बिजनेस नहीं कर सकते, आप जॉब करें, वहां से एक्सपीरियंस भी मिलेगा, वहां से आपको पैसे भी मिलेंगे, आपके घर के मसले भी सही होंगे, आपकी सेविंग भी होगी। फिर उस सेविंग को लेकर आप इन्वेस्टमेंट करें, आप बिजनेस करें, कौन मना करता है? लेकिन ये एक साथ जो अमीर होने की वाली बात है ना, तो ये हो ही नहीं सकता। अनटिल एंड अनलेस आपको कोई लॉटरी लग जाए तो आप हो जाएंगे एक साथ अमीर। वरना पैसे कमाने का शॉर्टकट यही है कि भाई मेहनत करें, अपनी जिंदगी के 10-12 साल मेहनत करें और अच्छे पैसे कमा के बिजनेस की तरफ आए। यही शॉर्टकट है, इसके अलावा पैसे कमाने का कोई शॉर्टकट नहीं है। और ये लोग आपको होप बेचते हैं, आपको उम्मीद बेचते हैं कि भाई ये देखो हमने रोलेक्स की घड़ी पहनी हुई है, ये देखो हमारे पास BMW है, ये देखो हमारे पास मर्सिडीज है, ये आपके पास भी आ सकती है, घंटा आएगी आपके पास कुछ भी। ये सब आप उनको ही कमा के देंगे और आखिर में आपके पास क्या आएगा? बाबा जी का ठुल्लू। और वही ठुल्लू लेके आप घूम रहे होंगे, फिर कहेंगे हमारे साथ स्कैम हो गया। और मैं तो कहता हूँ अच्छी बात है कि कुछ लोगों ने इस मुद्दे को उठाया, वरना लोग तो क्या करते हैं, डर के मारे, बड़ी कंपनी है इनके साथ क्या होगा, साइड बैठ के बैठ जाते हैं। जब तक कोई आवाज नहीं उठाएगा ना, तब तक ये करते रहेंगे। आज आपके साथ कर रहे, कल इनको 4 और मिल जाएंगे। आप साइड बैठ गए, वो 4 आ गए, वो 4 साइड बैठ गए, 4 और आ गए। वो बेवकूफ बनाते रहेंगे, वो कमाते रहेंगे, लेकिन नुकसान किसका हो रहा है? हमारा हो रहा है। की तरफ जाने से अच्छा भाई जो बेसिक है वहीं पे चले जाओ, जॉब कर लो, अच्छी एजुकेशन हासिल कर रहे हो तो अच्छी जॉब कर लो। अच्छा अभी मजे की बात करते हैं ना, डॉक्टर विवेक बिंद्रा ने नया कोर्स निकाला है, 10 दिन में MBA। 10 दिन में MBA करा रहे भाई साहब। तो हम बेवकूफ हैं जो हम 4 साल का BBA करके 2 साल का MBA करके आए? हम बेवकूफ हैं? यहाँ तो 10 दिन में MBA। 10 दिन में MBA करा रहे हो तो आप डिग्री कौन दोगे? डिग्री आप दोगे? आपकी डिग्री को लेके मैं कहाँ घूमूंगा या बत्ती बना के कहाँ डालूंगा? आप मुझे बता दें। 10 दिन का MBA, इनकी एक वीडियो 2 घंटे की आ रही है। 10 दिन का मतलब 20 घंटे का MBA। यार यहाँ पे हमारा एक कोर्स ही 36 घंटे का है और ये 20 घंटे में भाई साहब पूरा MBA करवा रहे हैं। यार क्यों बात बेवकूफ बना रहे हो लोगों को? 10 दिन में कौन सा बंदा MBA कर लेता है? अच्छा MBA ये करवा रहे हैं तो ये कह रहे हैं कि हमसे MBA बहुत अच्छा होगा।
जब आप यूनिवर्सिटी में भी जाते हैं ना, तो यूनिवर्सिटी चेक करने का तरीका पता है क्या होता है कि ये यूनिवर्सिटी है, इस यूनिवर्सिटी को कौन कौन सी कंपनियां रिकॉग्नाइज करती हैं कि अगर मैं यहाँ से डिग्री लेकर निकलूंगा तो मुझे ये कंपनी में जॉब मिल सकती है। ये होती है स्टडी यूनिवर्सिटी चूज करने की। और आपका एमबीए करके 10 घंटे का मैं आपकी कंपनी में आके जॉब मांगूंगा ना, तो आप ही मुझे लात मार के भगाएंगे कि भाई डिग्री कहाँ है, 10 घंटे में तुमने एमबीए तो कर लिया, डिग्री कहाँ है। तो ये सारी बेवकूफ़ वाली बातें हैं कि एमबीए की तैयारी 10 दिन में हो जाएगी। एमबीए की तैयारी 10 दिन में होती है? एमबीए मजाक है। एमबीए के आजकल जो बच्चों ने एमबीए किया ना, उनकी वर्थ नहीं है पाकिस्तान में। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटीज नहीं है, पाकिस्तान में जॉब नहीं है। एमबीए कोई छोटी मोटी डिग्री नहीं है। आप मास्टर्स कर रहे हैं बिजनेस में, तो मजाक नहीं कर रहे। 10 दिन में आप मास्टर्स नहीं कर सकते। 10 दिन में तो बंदा इंटर की तैयारी नहीं कर सकता सही तरीके से। आप तो एमबीए करवा रहे हैं, तो आप किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं? हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं, खुद को बेवकूफ़ बना रहे हैं, या आपकी जो टारगेट ऑडियंस है उनको बेवकूफ़ बना के आप अपनी तरफ कर रहे हैं। बस आप कॉन्फिडेंट हैं, आपके कंटेंट में कॉन्फिडेंस दिखता है, इस तरह बात करते हैं, इस तरह उछल कूद के बात करते हैं, आपके वर्ड्स अच्छे हैं, आपकी हिंदी की पकड़ बहुत अच्छी है, तो आप लोगों का काटने बैठे हुए हैं। आप लोगों का काटेंगे। और ये चीज़ सिर्फ इंडिया की नहीं, ये चीज़ पाकिस्तान के साथ भी मसला है, जिसके बारे में बहुत सारे इन्फ्लुएंसर बहुत बार बोल चुके हैं, लेकिन समझ किसी को आती ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सोने चांदी के ख्वाब दिखाते हैं ना, और इन ख्वाबों के पीछे हम दीवाने हो जाते हैं, हम चले जाते हैं, ना सोचते हैं कि हमारा फ्यूचर क्या है। इस चीज़ में आपका फ्यूचर नील बटा सन्नाटा है, इस बात की गारंटी मैं आपको दूंगा। अगर आपको ये सारी चीज़ें सीखनी है ना, तो आप यूट्यूब पे जाएं, आपको फ्री में मिलेगी, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको लोग सिखा रहे हैं। और ये कंटेंट क्रिएशन में और फ्री ऑफ कॉस्ट अगर वो सिखा भी रहे हैं ना, तो वो काम बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन आपकी बेस पे वो गूगल से पैसे ले रहे हैं, यूट्यूब से उनके एड्स चल रहे हैं, उनको पैसे मिल रहे। तो यहाँ पे तो दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है ना। आपको कुछ सीखने को मिल रहा है बगैर पैसे दिए, उनको अपना कंटेंट बनाने के पैसे मिल रहे हैं यूट्यूब से, जो एड्स रन हो रही है। तो आपकी भी जीत है, उनकी भी जीत है। लेकिन आप कोर्स ले रहे हैं, तो आप ये बताएं आपकी जीत क्या है? उनकी तो जीत हो गई, उन्होंने तो यूट्यूब से भी पैसे ले लिए, एडसेंस से, आपकी जेब से भी पैसे ले लिए। आपको बदले में क्या मिल रहा है? आप सिर्फ इतनी सी बात का जवाब दे दे, इतना सा सोच लें कि आपको बदले में क्या मिल रहा है। इसके बारे में आराम से सोचिए। आप मिलते हैं अगले हफ्ते एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज।